आज जंतर मंतर के उस धरने पे इन बेटियों को घसीट घसीट के दिल्ली पुलिस उठा के लेके जा रही थी। वो अपनी न्याय की, आज वो अपने न्याय के लिए आवाज भी नहीं उठा सकती। क्या न्याय के लिए कोई आवाज उठाएगा? चाहे वो किसान होगा या कर्मचारी होगा या हमारी खिलाड़ी होंगी या बहनें होंगी, उन सब की आवाज को कुचलने का काम किया जाएगा। क्या इतना घमंड, क्या इस ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम अपनी देश की इन बेटियों की लड़ाई में अगर उनके साथ हैं और जब तक न्याय मिलेगा उनका साथ देंगे, तो एक बार हाथ उठा करके कि भाई आज हम प्रस्ताव पारित करते हैं। और आज खिलाड़ियों के साथ देश की हमारी ऐसी बेटियां, देश की हमारी ऐसी बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया हो, देश की ऐसी बेटियां जिन्होंने ओलंपिक के अंदर तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया हो, जन गण मन के गान की गूंज दुनिया के कोने कोने में सुनवाने की काम किया हो। साथ साथ ऐसी बेटियां, 7 बेटियां, ऐसी बेटियां महीनों से जंतर मंतर पे आंदोलन कर रही है। सरकार के एक एक दरवाजे पे गई, एक एक दरवाजे को खटखटाने का काम किया, केवल न्याय मांग रही है। लेकिन क्योंकि आरोपी बीजेपी के एक एमपी हैं, बीजेपी के एक सांसद हैं, सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। मैं पूछना चाहता हूं, ये देश है, ये हिंदुस्तान की धरती है। इस देश में, देश की हमारी परंपरा है, हमारी संस्कार है देश के, कि दुश्मन की बेटी की इज्जत को भी अपना इज्जत माना जाता है, दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी माना जाता है। देश की परंपरा है। यहां मैं पूछना चाहता हूं कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ऐसी हमारी 7 बेटियां जिन्होंने देश की गौरव हैं, उनकी इज्जत को किसी राजनीति की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से या प्रदेश की दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? ये कौन सा राजधर्म है? और आज जब एक तरफ तो लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उसी समय आज जंतर मंतर के उस धरने पे इन बेटियों को घसीट घसीट के दिल्ली पुलिस उठा के लेके जा रही थी। वो अपनी न्याय की, आज वो अपने न्याय के लिए आवाज भी नहीं उठा सकती। क्या न्याय के लिए कोई आवाज उठाएगा? चाहे वो किसान होगा या कर्मचारी होगा या हमारी खिलाड़ी होंगी या बहनें होंगी, उन सब की आवाज को कुचलने का काम किया जाएगा। क्या इतना घमंड, क्या इस ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम अपनी देश की इन बेटियों की लड़ाई में अगर उनके साथ हैं और जब तक न्याय मिलेगा उनका साथ देंगे, तो एक बार हाथ उठा करके कि भाई आज हम प्रस्ताव पारित करते हैं यहाँ रानिया से कि देश की सरकार एक बार सारे दोबारा, क्योंकि ये मीडिया वाले दोबारा से हाथ उठाना पड़ेगा। जैसे ही आपने हाथ नीचे किया, इन्होंने वैसे ही कैमरा आपकी तरफ किया। ये बड़े तेज हैं मीडिया वाले, इनमें से बहुत से मीडिया वाले बीजेपी से बिके हुए हैं, बहुत से अच्छे भी हैं, लेकिन जो है पूरा इनका भी ये आज की स्थिति है। आज लड़ाई देश में बीजेपी से देश को बचाने की लड़ाई, हरियाणा प्रदेश को और देश को बचाने की ये लड़ाई, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हाथ से हाथ जोड़ो के माध्यम से लोगों में जाएंगे और दिन रात जाएंगे। और हमारे कुछ संकल्प हैं, मैं वो संकल्प आपके बीच में लेना चाहता हूं। हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, यानी पहला संकल्प, हर हरियाणा वासी को दूसरे हरियाणा वासी से प्यार, प्रेम और भाईचारे से जोड़ो। आपस में प्यार और प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं। आपस में